मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले के वीडियो में आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का निरूपण आपने किया है और रेखाओं के माध्यम से समीकरण के बारे में जाना है। आज आपको अध्ययन करना है दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार को तथा हल के अस्तित्व होने का प्रतिबंध क्या है। बच्चों, यहाँ पे दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म की बात हो रही है। यहाँ पे जैसे आप कोई एक समीकरण ले लीजिए 3x + 2y - 5 = 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक चर यहाँ दिखाई दे रहा है और दूसरा चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया दो चर में एक रैखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण एक है लेकिन दो चरों में है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, ऐसे प्रतिबंध हैं, ऐसे नियम हैं जो आपको जानना है। यदि दो समीकरण आप ले लीजिए a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा समीकरण ले लीजिए a2x + b2y + c2 = 0। आपके पास दो इक्वेशन हो गए। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में पहले कंडीशन में आते हैं, यदि a1/a2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x के जो गुणांक हैं उनका अनुपात a1/a2 ले लिया जाए और y का गुणांक b1/b2 ले लिया जाए, और यदि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तब इन समीकरणों से बनी हुई रेखाएं, ठीक है, तब ये रेखाएं क्या करेंगी, समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं, समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं वो क्या करेंगी, ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काटेंगी, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी। यहाँ सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और यदि ऐसा कंडीशन होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ग्राफ में प्लॉट करना हो, आप ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में आप बनाते हैं, तो आप इसमें ये देखिए, मान लीजिए कि एक इक्वेशन पहले वाले का ये आ रहा है और दूसरे का मान लीजिए इस प्रकार से आ रहा है, तो ये कहीं एक बिंदु पे काट रही हैं। तो जब ऐसा कंडीशन होता है समीकरण युग्म के से बनी रेखाओं के बारे में, और उस कंडीशन में a1/a2 ≠ b1/b2 है, तब समीकरण युग्म की रेखाएं एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ऐसा कंडीशन होगा जब ये दोनों x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा, तब ऐसा होगा। और उस समय समीकरण का हल यूनिक होगा। समीकरण का हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है बच्चों, यूनिक होगा। ठीक है, और इसको आप अविरोधी समीकरण युग्म भी कह सकते हैं, अविरोधी समीकरण युग्म भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप ये तो जान ही लिए हैं कि यदि x के गुणांक और y के गुणांक के अनुपात को आपने देखा और दोनों आपस में बराबर नहीं है, तब समीकरण युग्म की रेखाएं क्या होती हैं, एक ही बिंदु पे काट रही होती हैं। उस समय समीकरण का हल अद्वितीय हल होगा और अविरोधी समीकरण युग्म होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा इसका प्रतिबंध क्या है, यदि मान लीजिए a1/a2 = b1/b2 हो और तीसरा इवेंट c1/c2 जो अचर पदों का रेशियो है, अगर ऐसा दिया हुआ है, इस प्रकार से है, तब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तब समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे o x एक्सिस, o से x एंड y एक्सिस
तो इसमें एक मान लीजिए समीकरण से बना हुआ ये रेखा है और दूसरे से मान लीजिए ये है। कहने का मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये कंडीशन कब होता है? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसे कंडीशन दिए हैं तभी आप ऐसा आप कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी, दोनों समांतर होंगी। जब दोनों समांतर होंगी तो यहाँ समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं है, आप कह सकते हैं यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे समीकरण कैसा होगा? असंगत, असंगत समीकरण युग्म होगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि यदि x का गुणांक का रेशियो और y के गुणांक का रेशियो आपस में बराबर हो, लेकिन अचर पद का रेशियो जो है आपस में बराबर नहीं हो रहा है, तब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि यहाँ पे c1/c2 का रेशियो नहीं लिया। यहाँ c1/c2 बराबर हो या ना भी बराबर हो तब भी यही कंडीशन लागू होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इन दोनों का इक्वल होगा और तीसरे का जो अचर पद का रेशियो है वो बराबर नहीं होगा, तब रेखाएं समांतर होंगी। इसलिए समीकरण का यहाँ पे कोई हल नहीं होगा और रेखाएं इस प्रकार से प्रदर्शित होंगी। इसके बाद एक तीसरा प्रतिबंध है बच्चों। थर्ड प्रतिबंध में क्या है? यदि a1/a2 हो इक्वल टू b1/b2 हो इक्वल टू c1/c2 हो, तीनों बराबर हों, तब रेखाएं क्या होंगी? तब समीकरण युग्म की रेखाएं समपाती होंगी। समपाती मतलब एक के ऊपर दूसरी होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ है एक्स एक्सिस एंड वाई। हाँ, पहले समीकरण की एक रेखा है और इसी पे दूसरा समीकरण भी आएगा। ठीक है, इसलिए इसको समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समपाती। ठीक है बच्चों, कब होगा? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब ये तीनों आपस में बराबर होती हैं, समपाती हो रही हैं, तो यहाँ समीकरण का अपरिमित हल होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ पे समीकरण का अपरिमित हल होंगे। ठीक है बच्चों, और क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे समीकरण का जब अपरिमित हल होगा तो इसको हम संगत समीकरण युग्म कह सकते हैं। संगत समीकरण युग्म। कभी कभी बच्चों एग्जाम में ये पूछा जाता है, दो इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि उसमें संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो ये आपको उसमें से चॉइस करना होगा। तो लेकिन आपको लगाने की प्रक्रिया आपको यही अपनानी होगी, क्योंकि x के गुणांकों का रेशियो लेना होगा और y के गुणांकों का रेशियो और अचर पद का रेशियो लेकर ही हल करना होगा। अब जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3x + 2y - 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और यहाँ 2x है और माइनस, यहाँ माइनस ले लीजिए 3y। ठीक है, और -7 है इक्वल 0 है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो ये दोनों दिए गए हैं ये a1/a2 हैं। अगर तुलना आप इन दोनों समीकरणों से कर रहे हैं a1x + b1y + c1 = 0 से और a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे तो x को छोड़ के a1/a2 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। और यहाँ देख रहे हैं कि b1/b2, देखिए यहाँ पे ये b1/b2 लेकिन यहाँ साइन होगा, पूरा चिन्ह सहित होगा ये, तो ये हो जाएगा 2/-3। और c1/c2 यदि यहाँ पे आप निकालना चाहते हैं तो ये -5 और -7 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5/7 हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, आप दोनों देख रहे हैं कि आपस में बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रतिबंध आपने पहला पढ़ा उस प्रतिबंध के अनुसार ये है, अर्थात ये समीकरण युग्म की रेखाएं क्या करेंगी? एक ही बिंदु पे काटेंगी और समीकरण का हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा और अविरोधी समीकरण युग्म होगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा अगर कोई एक समीकरण, दो समीकरण अलग ले लिया जाए, जैसे 2x है -3y है -8 है इक्वल 0 मान लेते हैं, और यहाँ पे 4x है
-6y है, -9 है और ये इक्वल 0 है मान लीजिए। ठीक है, तो आप इसमें भी a1/a2 यदि आप निकालें यहाँ से तो आपको मिलेगा 2/4 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से b1/b2 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा -3/-6, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 होगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन c1/c2 यदि आप कैलकुलेट करें तो यहाँ मिलेगा -8/-9 मीन्स 8/9, अर्थात यहाँ पे ये बराबर नहीं है, c1/c2 नहीं है। तो ये कंडीशन जब आता है तो ये नियम 2 के अंतर्गत जो आपको प्रतिबंध बताया है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी और इसमें समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा और ये कैसा हो जाएगा, असंगत युग्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो एक तीसरा इक्वेशन लिया जा रहा है यहाँ पे। तीसरे इक्वेशन में क्या होगा, 5x मान लीजिए, 3y मान लीजिए और यहाँ पे 11 इक्वल टू 0, -10x + 6y + 22 इक्वल टू 0। तो a1/a2 इक्वल टू 5 - 10 कैंसिल 1/-2, b1/b2 -3/6 -1/2, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, c1/c2 के बारे में अगर आप निकाल रहे हैं तो -11/22, तो ये कैंसिल होगा तो ये -1/2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 यहाँ प्राप्त हो रहा है। अर्थात अगर ऐसा कंडीशन आपको प्राप्त हो रहा है कि तीनों कंडीशन आपस में बराबर हो रहे हैं तो यहाँ रेखाएं कैसी हो रही हैं, यहाँ पे रेखाएं संपाती हो रही हैं, यानी एक के ऊपर दूसरी आ रही है। ठीक है ना, संपाती हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो ये संपाती भी हो रही है और अगर इस प्रकार से संपाती अगर हो रही है तो समीकरण का हल अपरिमित होगा। ठीक है, और अनेक हल होंगे। तो बच्चों आप लोगों ने ये नियमों को आपने पढ़ लिया अच्छी तरीके से, और ध्यान रहे कि अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार अगर आप देखना चाहें, समझना चाहें तो फिर से समझ लीजिए। दो चरों का मतलब आपको पता ही है कि एक इधर दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये दो चर में हो गया। दो इक्वेशन आप ले लेंगे इस प्रकार से, जिनमें आपको x के कोफिशिएंट, ठीक है, और y के कोफिशिएंट को आप रेशियो में लिखेंगे और ये अचर पद का, और आप इस प्रकार से अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तब समीकरण युग्म की रेखाएं क्या होती हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और यहाँ पे अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल होगा, क्योंकि यहाँ पे अविरोधी समीकरण युग्म प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ समीकरण का हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। उसी प्रकार से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तब रेखाएं समांतर क्या होंगी, पैरेलल होंगी, जैसे ये यहाँ दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समीकरण का कोई हल नहीं होगा और ये कैसा हो जाएगा, असंगत समीकरण युग्म होगा। तीसरे स्टेप पे आइए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती, एक के ऊपर दूसरी रेखाएं यहाँ प्राप्त होंगी और समीकरण का हल कैसा हो जाएगा, अपरिमित होगा। अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे, जिसमें संगत समीकरण युग्म कहलाएगा।